कि कल से दुकानें, मार्केट्स शाम 6 बजे बंद होंगी और शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। शादी हॉल्स बंद, ताजरों और मैरिज हॉल्स मालिकान ने फैसला मुस्तरद कर दिया है। मुल्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। रात 12 बजे से शादी हॉल्स बंद कर दिए जाएंगे। मालकान और मुलाजमीन सर पकड़ कर बैठ गए। मालकान ने शादी हॉल्स को बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। इनका कहना था कि शादी हॉल्स बंद होने से वर्कर्स का नुकसान होगा। तो एसओपीज के साथ हम जो इंडोर के इवेंट्स थे वो आउटडोर में लिमिटेड गैदरिंग के साथ वो कर रहे थे। तो उसके बाद जो है मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो आउटडोर पर भी और इंडोर में भी जो पाबंदी है, इससे बिल्कुल जो कारोबार हैं वो बंद हो चुके हैं। शादी हॉल्स में काम करने वाले वर्कर्स भी परेशान हैं। कहते हैं पहले रोजगार नहीं, ऊपर से मैरिज हॉल बंद होने से इनकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। हुकूमत रिलीफ दे। जरा कारोबार सारे बंद थी गए, शादी हॉल बंद करे असां किथों खाऊं, अगे असां भुख मरते पे दोबारा भुख मरे ने क्या करे। मालकान का मजीद कहना था कि हुकूमत एसओपीज के तहत मैरिज हॉल खोलने की इजाजत दे ताकि इस शोबे से वाबस्ता अफराद के माशी कत्ल को रोका जा सके। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। मुल्तान में सरकारी और निजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी। कोरोना सुपीस की खिलाफ वर्जी पर 15 से ज्यादा गाड़ियां बंद कर दी गईं और इसके अलावा 50,000 का जुर्माना किया गया और 2 मिनी बस अड्डे भी सील कर दिए गए। शहर ओलिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया। मेट्रो बस, वीडा बस सर्विस के साथ शहर में चलने वाली वैगनों को भी बंद कर दिया गया। सेक्रेटरी आरटीए ने जनरल बस स्टैंड पर कार्रवाई करते हुए 15 से ज्यादा गाड़ियों को बंद कर दिया। भरपूर क्रैकडाउन किया है और मुतअद्दिद गाड़ियों को बंद किया है। इसके अलावा हजारों रुपए का जुर्माना भी किया है। मजीद कि जो कोरोना एसओपीज की अमल दरामद नहीं कर रहे उन ट्रांसपोर्टरों को हमने वार्निंग के साथ साथ उनके कुछ स्टैंड को सील्ड भी कर रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं। सेक्रेटरी आरटीए राना मोहसिन का कहना था कि एनसीओसी की हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जा रहा है। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद पोर्टल से राब्ते में है। अवाम से रिक्वेस्ट ये है कि हमारा इसमें साथ दें, कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करें ताकि खुद को और पाकिस्तान को महफूज बनाया जा सके। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोग ये जो गवर्नमेंट की 50% वाली पॉलिसी है कि इंटरसिटी में, उसको भी हम इम्प्लीमेंट करें और जो वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई भी करें। बसों में समाजी फासला बरकरार न रखने पर 50,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना किया गया, जबकि 2 मिनी बस अड्डों को सील भी कर दिया गया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। और मुल्तान जिला इंतजामिया का कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर अब तक 23 FIR दर्ज हो चुकी। 8 लाख से ज्यादा जुर्माना और 16 अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका। रिपोर्ट कर रहे हैं गौहर रहमान। मुल्तान में कोरोना एसओपीज अमल दरामद न करने वालों की शामत आ गई। जिला इंतजामिया ने मास्क न पहनने, समाजी फासला बरकरार न रखने पर 23 FIR दर्ज कर ली। मुकर्रर औकात पर दुकानें बंद न करने पर 8 लाख से ज्यादा जुर्माने आयद किए जा चुके हैं, जबकि 16 गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा चुकी हैं। कोरोना चेकिंग के दौरान 6,000 से ज्यादा खिलाफ वर्जियां पाई गईं। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर 2 बस अड्डों को सील किया जा चुका है। सेक्रेटरी आरटीए की जानिब से 70 से ज्यादा गाड़ियों को बंद किया जा चुका है। कोरोना की तीसरी लहर और एनसीओसी की नई हिदायत पर जिला मुल्तान में सख्ती से अमल दरामद जारी है। कैमरा टीम के हमरा गौहर रहमान, मुल्तान। एक तरफ कोरोना के बढ़ते केसेस तो दूसरी तरफ निस्तर अस्पताल रोड पर शहरियों की जानिब से एसओपीज की खिलाफ वर्जियां जारी और शहरियों ने समाजी फासला और मास्क को सरासर नजरअंदाज कर दिया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद कलासरा। शहर ओलिया में कोरोना हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। रोजाना की बुनियाद पर मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा होने लगा, लेकिन दूसरी जानब शहरियों की जानब से गफलत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। निश्चर अस्पताल रोड पर शहरियों ने हुकूमत की जानब से जारी करदा एहतियाती तदाबीर को हवा में उड़ा दिया। शहरियों का कहना है कि मास्क की पाबंदी लाजमी करनी चाहिए ताकि कोरोना से महफूज रह सके। जो भी वबा है उसमें एहतियात लाजमी है, जो अल्लाह का हुक्म समझ कर और प्यारे नबी का अपना फरमान समझ कर। जिला इंतजामिया की जानिब से एसओपीज पर अमल कराने के दावे धरे के धरे रह गए। निश्चर अस्पताल रोड पर आने वाले शहरियों की एक बड़ी तादाद समाजी फासले और मास्क के इस्तेमाल को नजरअंदाज करते दिखाई देती है। मेडिकल स्टोर के दुकानदार ने भी एसओपीज को नजरअंदाज कर दिया। शहरियों का कहना था कि जो लोग मास्क नहीं पहनते, जिला इंतजामिया इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। कोरोना की वबा इतनी फैली हुई है, डेली की बिना पे मरीज आ रहे हैं। एसओपीज का ख्याल रखना चाहिए। शहरियों से अपील है एसओपीज का ख्याल रखें। ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। हम
पुलिस इंतजामिया को भी चाहिए अमल दरामद करवाए। कोरोना की तीसरी लहर में तेजी से इजाफा हो रहा है। शहरों ने एसओपीज पर अमल दरामद ना किया तो मुस्बत केसेस की शरह में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। बहावलपुर में 10 साल के बच्चों में कोरोना तेजी से फैलने लगा। एक साल के दौरान 226 बच्चे कोरोना से मुतासिर हुए। मार्च से अब तक कोरोना से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद 37 हो गई है। अतर लाशारी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह कोरोना वायरस ने जहां बड़ी उम्र के लोगों को मुतासिर किया, वहीं कम उम्र बच्चे भी इस मूजी मर्ज से नहीं बच सके। भावलपुर में गुज़िश्ता एक साल के दौरान 10 साल तक की उम्र के 226 बच्चे कोरोना वायरस में मुब्तला हुए। 2020 से शुरू हुआ और अब तक तकरीबन 5100 कुछ टोटल पॉजिटिव आ चुके हैं। उनमें मुख्तलिफ एज ग्रुप है, कोई बूढ़े भी हैं, कुछ जवान भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं। अगर बच्चों की हम बात करें तो वो तकरीबन 226 आज तक पॉजिटिव हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भावलपुर की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मार्च में 37 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसका मतलब है तीसरी लहर के दौरान वायरस का शिकार होने वाले बच्चों में इजाफा हुआ है। 1 मार्च से तो उसमें 37 बच्चे अभी तक आ चुके हैं, लेकिन तमाम बच्चे अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो तमाम एसिम्प्टोमेटिक हैं, कोई उनमें सिम्टम नहीं है, वो अपने घरों पे आइसोलेट थे। और ये वो बच्चे हैं जो कंटैक्ट सैंपलिंग में आए हैं। अगर किसी का वालिद पॉजिटिव था तो उसके इवज जब हमने उसकी फैमिली के सैंपल लिए तो उनमें से पॉजिटिव आए हैं। हेल्थ हुकाम का कहना है कि ज्यादातर बच्चों को कोरोना वायरस उनके वालिदैन या घर के दीगर मुतासरा अफराद से लाहक हुआ। ताहम खुशाइन बात यह है कि कोई भी मुतासरा बच्चा तशवीशनाक हालत तक नहीं पहुंचा। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अथर लशारी, बहावलपुर। हाईकोर्ट बार मुल्तान में वकला की जानिब से फ्री मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए गए। जनरल सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार ने कहा कि वकला और सालीन गैर जरूरी अदालतों में न जाएं। तफसीलात जानते हैं माहिर इमरान की रिपोर्ट में। हाईकोर्ट बार मुल्तान में वकला की जानिब से कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद की मुहिम जारी है। हाईकोर्ट बार के उहदेदारान ने वकला में फ्री मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। सदर हाईकोर्ट बार सैयद रियाजुल हसन गिलानी की सरबराही में मास्क तकसीम किए गए। इसके साथ हम वकला में फ्री मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोरोना की ये तीसरी वबा इंतहाई खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इससे बचाव के लिए वकला चूंकि निज़ाम इंसाफ का एक बहुत अहम हिस्सा है और लोगों को इंसाफ फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सदर हाईकोर्ट बार का कहना था कि वकला को रोजाना की बुनियाद पर मास्क दिए जाएंगे। वकला और साइलिन समाजी फासले को मद्देनजर रखें। इंशाल्लाह ये हमारा खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा और तमाम मौजूद मेंबरान को, साइलिन को यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें। जनरल सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार ने कहा कि वकला और साइलिन गैर जरूरी अदालतों में ना जाएं। इस मौका पर वकला की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। कोहे सुलेमान रेंज में सयाहत को फरोग दिया जाएगा। 10 करोड़ के साथ तरक्याती मंसूबों पर काम जल्द शुरू करने की हिदायत कर दी गई और 34 करोड़ 20 लाख से फोर्ट मनरो में वाटर सप्लाई बहाल की जाएगी। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद की जेर सदारत कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास हुआ। चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सरदार अहमद अली दरेशक, डायरेक्टर जनरल कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक महमूद बुखारी, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब मोहम्मद अल्ताफ बलोच, डायरेक्टर डेवलपमेंट अब्दुल रशीद, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अदील, एक्सियन लोकल गवर्नमेंट खुरम खान और दीगर ने शिरकत की। कमिश्नर ने कहा कि 10 करोड़ रुपए की लागत से कोहे सुलेमान रेंज के दाखिली और खारजी मकामात कोयटा और बार्थी रोड पर इस्तकबालिया और अलविदाई गेट्स नस्ब किए जाएंगे। जिरगा हॉल की तज़ीन और आइश, क्लॉक टावर की तनसीब और लाइब्रेरी इमारत को म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा। डैम्स, झील की खूबसूरती, फातिमा जिना पार्क की बेहतरी, पार्किंग, वॉकवे, गेजीबो की तंजीब समेत दीगर इकदाम भी किए जाएंगे। 5 करोड़ रुपए के फंड्स ऑनलाइन कर दिए गए हैं। कमिश्नर ने कहा कि मंसूबों की तकमील के लिए 12 से 18 माह का वक्त दिया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए फी लीटर कमी और डीजल 3 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नाकाफी करार दे दी। शहरियों का रमजान में मजीद रिलीफ का मुतालबा। मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 1 रुपए 55 पैसे फी लीटर, डीजल 3 रुपए सस्ता कर दिया गया, जबकि मिट्टी का तेल 1 रुपए 55 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 1 रुपए 56 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है। शहरियों का कहना है कि कीमतें बढ़ाते वक्त 15 से 20 रुपए भी बढ़ा दी जाती हैं, जबकि कम करते वक्त सिर्फ 1 या 2 रुपए कम किए जाते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं। शहरी कहते हैं रमजान भी सर पर है, हुकूमत को चाहिए कि दिखावे के लिए रिलीफ देने के बजाय हकीकी रिलीफ दे ताकि सुख का सांस लिया जा सके। शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत में इतनी कमी शहरियों के साथ मजाक है। अवाम पेट्रोल की कीमत में 1-2 रुपए कमी के बाद बिल्कुल मुतमईन नजर नहीं आती। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। अवामी मसाइल की ही बात करें तो बहावलपुर में सफाई कंपनी की इस्तेदादे कार में कमी आ गई और शहर के बेशतर इलाके सफाई सुथराई से महरूम हो गए।
शहरियों ने सफाई कंपनी के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ की रिपोर्ट देखिए। यूपी पंजाब के सबसे खूबसूरत शहर को नजर लग गई। सफाई कंपनी की इस्तेदाद कार में कमी से शहर में कचरे के ढेर लग गए। बिंद्रा कॉलोनी, कोसर कॉलोनी, कायद-ए-आज़म कॉलोनी में कचरे के अंबार लग गए। शहरियों का कहना था कि वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजिम हफ्ते में एक बार आकर कचरा उठाते हैं। ये जो वेस्ट मैनेजमेंट वाली कंपनी है ना, ये एक हफ्ता ना पूरा ये यहाँ से जो कचरा है उठाने के लिए नहीं आती, और ये गंदगी से इतनी बदबू फैलती है जिससे लोगों का बीमार होने का खदशा रहता है। तो ये बराए मेहरबानी करके ये डेली बेसिस पे ना इसकी सफाई की। शहरियों का कहना था अगर कचरा रोजाना उठाया जाए तो ढेर ना लगे। कचरे की वजह से तौफान का सामना करना पड़ता है। कचरा इधर डाल देते हैं, जबकि इधर ट्राली ठहराए या कमेटी वाले आए वो उठा जाए कचरा, एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता इधर ही पड़ा रहता है। ये लोगों को चाहिए कि ये गंदगी फैल रही है, एक बीमारी कोरोना की वजह से कोई मास्क नहीं लगा था, कोई देखभाल, ये चीज नहीं है। शहरियों का कहना था कि शहर की हदूद से वाहनों को बाहर मुंतकिल करने से भी मसाइल हल हो सकते हैं, मगर इसे हल नहीं किया जा रहा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की इस्तेदाद कार में कमी के असरात शहर में दिखना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहर में जा वजह गंदगी के ऐसे ढेर दिखाई देते हैं। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। और मुल्तान में सफाई की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने के लिए यहाँ में इजलास हुआ। पार्लियामेंटेरियन की मुशावरत से अहम फैसले किए गए। सफाई कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेशन प्लान भी तैयार किया जाएगा। मुल्तान सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मेंबरान सूबाई असम्बली वसीम खान बादोजई, जावेद अख्तर अंसारी, सबीन गुल और सलीम लाबर, PTI सिटी के सदर इमरान डोगर, शाहिद मुजफ्फर, मलिक राउफ, राना शमशाद, MD फीस्ट मैनेजमेंट कंपनी फखरुल इस्लाम डोगर और कंपनी के तमाम मैनेजर्स ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कंपनी के माली इस्तेहकाम के लिए आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को रेवेन्यू जनरेशन मॉडल तैयार करने की हिदायत की है। इस हवाले से घरेलू यूनिट पर कम और कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर ज्यादा फीस वसूल करने का मॉडल तैयार किया जाएगा। रहीमगढ़ खान में रोही की खबर पर एक्शन। इंतजामिया ने बंगला चक 142 पी टिब्बा के स्कूलों के बाहर पानी के तालाब खत्म करने के इकदाम शुरू कर दिए हैं। रोही बना बंगला मिंठार चक 142 टिब्बा बी के तलबा की आवाज, जहां दोनों स्कूल के बाहर 4 माह से सीवरेज का पानी जमा है। रास्तों की बंदिश के बायस तलबा तालिबात सीढ़ियों और के जरिए स्कूल आने जाने पर मजबूर थे। रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद ने कसूरवार जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई करने और फिर सीवरेज मसले को हल करने की हिदायत भी कर दी। CEO एजुकेशन राना नवीद अख्तर ने स्कूल का दौरा किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की टीमों ने ट्रैक्टर ट्रालियों के जरिए मिट्टी डालने का काम शुरू कर दिया। AEOs अयाज अहमद कहते हैं अगली 24 घंटे में सीवरेज का मसला मुकम्मल हल करके सड़क को भी साफ कर दिया जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के 15 महकमों के सेक्रेटरीज पंजाब के सेक्रेटरीज के मातहत काम करने का मामला। जनूबी पंजाब की सराइकी पार्टीज ने कल से एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। पंजाब सेक्रेटेरिएट के 15 महकमों के सेक्रेटरीज पंजाब के सेक्रेटरीज के मातहत काम कर दिए गए, जिस पर सराइकी जमातों की जानिब से शदीद गुस्से का इजहार किया जा रहा है। सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह राना फराज नून का कहना था कि जनूबी पंजाब की आवाम के साथ बड़ा जुल्म है। सेक्रेटेरिएट बनाने का वादा करके हमारे साथ धोखा किया गया। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज को पंजाब के सेक्रेटरीज के मातहत करना इख्तियारात सलब करने के मुतरादिफ है। इख्तियारात को सल्ब कर लिया गया और वो तमाम दोबारा तख्त लाहौर के महतहत कर दिया गया, जिसको एक तरह से हम समझते हैं कि उस अपने ही किए गए फैसले पे भी हुकूमत ने विड्रॉ किया। हमारा सेक्रेटेरिएट हमारा मुतालबा नहीं था, हमारा मुतालबा मुकम्मल खुद मुख्तार आईनी फेडरेटिंग यूनिट था। राना फराज नून का मजीद कहना था कि कल से एहतजाजी तहरीक का आगाज करते हुए सैदा वाले बाईपास चौक पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अगले मरहले में अराकीन असम्बली घरों के बाहर धरना दिया जाएगा। कल से हमारा भरपूर एहतजाज का आगाज हो रहा है। बाईपास चौक सैदा वाला पे कल 2 बजे हमने अपने तमाम कारकुनों को कॉल दी है। कल यहाँ से आगाज होगा और इस एहतजाजी तहरीक का सिलसिला बढ़ेगा और अगले मरहले में ऐवान जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हों या मिनिस्टर डॉक्टर अख्तर मलिक साहब हों या जितने MPs हैं, उन सब के घरों के बाहर एहतजाजी धरने भी होंगे। इन्होंने मजीद कहा कि कल के एहतजाज में दीगर सराइकी पार्टियों को भी मदऊ किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। गाजी पार्क की तज़ीनो आराइश का काम शुरू, बंद झूले अब फिर से चलेंगे।
PHAD जी खान ने काम का आगाज भी कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं आसिर इशफाक की रिपोर्ट में। गाजी खान में गाजी पार्क की तज़ीनो आराइश का काम शुरू कर दिया गया। गाजी पार्क में लगे झूले दोबारा चलेंगे। खड़ी ट्रेन दोबारा अपने ट्रैक पर दौड़ेगी। कमिश्नर डेरा गाजी खान की हिदायत पर काम का आगाज कर दिया गया। इसके जो दीवारें थी वो टूट फूट का शिकार थी और यहाँ का जो सारा जो काम था वो बिल्कुल खस्ता हाल था। बिल्कुल इसका कोई कोई देखने वाला नहीं था। ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि यहाँ दोबारा इसकी तज़ीनो आराइश की जा रही है। पार्क की तज़ीनो आराइश से शहरी भी काफी खुश दिखाई दिए। कहते हैं पार्क बदहाली का शिकार था, अब दोबारा रौनकें बहाल होंगी। बहुत ही अच्छी गल है सर, आवाम ने बिल्कुल तरसी पे झूले चल रहे आवाम को ज्यादा एक को पार्क है जो पार्क बंद पे हूँ माशाल्लाह PHA के तहत झूले चल गए। कमिश्नर साहब की मेहरबानी नसीम सादिक साहब जो काम करवा गए तो आज माशाल्लाह हर चीज चालू थी, रिपेयरिंग वगैरह मुरम्मती का काम शुरू है। गाजी पार्क 4 दीवारी और एंट्री गेट को भी बेहतर किया जाएगा। खूबसूरत पौधे भी लगाए जाएंगे। डेरा गाजी खान में गाजी पार्क की तज़ीनो आराइश का काम शुरू कर दिया गया है। PHA डेरा गाजी खान की जानिब से पार्क में जहां खूबसूरत पौधे लगाए जाएंगे वहीं 4 दीवारी और पार्क में लगे झूलों को भी बहुत जल्द मुकम्मल करके शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती इदारे तो बहाल कर दिए गए मगर मुल्तान जिला काउंसिल के अरकान ने ताहाल चार्ज नहीं संभाला। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें इख्तियारात दिए जाएं ताकि आवाम के मसाइल हल कर सकें। कौंसल मुल्तान के अरकान ने ताहाल चार्ज न संभाला। मौजूदा सूरत हाल पर जिला कौंसिल के वाइस चेयरमैन मलिक सरफराज खोखर और UC 76 के चेयरमैन सईद असगर नकवी ने मुलाकात की। वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल मलिक सरफराज ने कहा कि चेयरमैन जिला कौंसिल दीवान अब्बास बुखारी से मुलाकात हुई थी। हमारा फैसला हुआ कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम चार्ज नहीं लेंगे। 22 माह बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया जिसकी हम भरपूर तायीद करते हैं। उम्मीद है 1-2 दिन तक आ जाएगा नोटिफिकेशन और इंशाअल्लाह जैसे पहले एक तरक्की का सिलसिला जारी था तो अब भी हम सारे मिलकर इंशाअल्लाह मुल्तान में और काम कराएंगे इंशाअल्लाह। चेयरमैन जूनियर कौंसिल नंबर 76 सैयद असगर नकवी ने कहा कि हुकूमत हमें नोटिफिकेशन और इख्तियारात दे। इख्तियारात ना मिले तो अवाम के मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। जिला कौंसिल के 140 से ज्यादा मेंबरान नोटिफिकेशन के मुंतजिर हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि एज इट इज उसके ऊपर हमें ले गए हैं तो उसके तहत जो यूनियन काउंसिल के फंड्स भी आते थे और जिला काउंसिल से भी हमें फंड मिलते थे और जिसके तहत हम जो इलाके की सफाई और बाकी मसाइल छोटे मोटे जो थे वो हम मसाइल हल करते थे। अगर वही सिचुएशन होगी तो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जो पहले भी कर रहे थे अब भी करेंगे। बल्दियाती नुमाइंदों ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमें जल्द इख्तियारात दे ताकि निचली सतह पर अवामी मसाइल हल किए जा सकें। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। शेख सैयद अस्पताल रहीम यार खान में यंग डॉक्टर एसोसिएशन के इंतखाबात हुए। डॉक्टर आतिफ नवाज चांडिया ने 376 वोट लिए और सदर बन गए। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट। रहीम यार खान में यंग डॉक्टर एसोसिएशन के इंतखाबात हुए। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिला तौतुल पोलिंग का अमल जारी रहा। सदारत के लिए डॉक्टर आतिफ नवाज चांडिया और डॉक्टर चौधरी इम्तियाज अजमल के दरमियान मुकाबला हुआ। डॉक्टर आतिफ नवाज चांडिया 376 वोट लेकर कामयाब हुए जबकि डॉक्टर चौधरी इम्तियाज अजमल ने 173 वोट हासिल किए। दोनों पार्टी ने बहुत स्मूथली और हम्बली इस इलेक्शन को कंडक्ट किया। इम्तियाज अजमल साहब ने जो है वो जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे उन्होंने 173 वोट्स लिए। आतिफ नवाज चांडिया साहब जो कि विनिंग कैंडिडेट हैं उन्होंने 376 वोट कास्ट किए। डॉक्टर आतिफ नवाज चांडिया ने कामयाबी पर अपने साथियों का शुक्रिया अदा किया। इलेक्शन हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी ने इंटरेस्ट लिया है, कास्टिंग हुई है, वोट पड़े, हमें भी पड़े उन्हें भी पड़े और अल्हम्दुलिल्लाह एक हैवी मार्जिन से हमारी कामयाबी हुई है। इसका मतलब है कम्युनिटी हम पे बिलीव करती है। सदर ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर अमजद अली और साबिक सदर YDA डॉक्टर जुनैर आजम ने डॉक्टरों और मरीजों की फलाह बहबूद के अज़म का इजहार किया। YDA के इलेक्शन में बड़े पुरअमन माहौल में कराए गए हैं और इंशाल्लाह पहले भी डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए काम कर रहे थे और इंशाल्लाह आगे भी हम डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। YDA के इलेक्शन हुए बड़े जो है पुरअमन माहौल में और बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन हुए जिसमें आतिफ नवाज चांडिया एक भारी मार्जिन के साथ YDA रहीम यार खान के नेक्स्ट सदर मुंतखब हुए। YDA का सदर बनने पर मेंबर्स बाई असम्बली आमर नवाज चांडिया ने डॉक्टर आतिफ नवाज चांडिया को मुबारकबाद दी और जीत की खुशी में केक भी काटा। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान।
डिप्टी कमिश्नर मियां वाली ने कुंदिया का दौरा किया, सीवरेज और टफ टाइल स्कीम का मुआयना किया। कहते हैं तामीराती काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं अख्तर मिजाज से। कमिश्नर मियां वाली उमर शेर चट्ठा ने कुंदिया का दौरा किया। 80 लाख रुपए की लागत से जेर तकमील सीवरेज टफ टाइल स्कीम का जायजा लिया। उन्होंने टफ टाइल के सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवाने के भी अहकामात दिए। डीसी ने रोही को बताया कि तामीराती काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा मंसूबा है और इसमें कुंदिया शहर के जो दोनों मेन बाजार हैं, इनका सीवरेज सिस्टम, इनकी वाटर सप्लाई और इनकी टफ टाइल इस मंसूबे में शामिल है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मेन सड़क की तामीर से कबल लेवल किया गया है ताकि बारिशी पानी मुलहिका गलियों में जमा न हो। तामीराती मटेरियल और क्वालिटी पर समझौता नहीं किया जाएगा। सिस्टम देखें, पहले हमने ले किया है, अभी मौसम बरसात आएगा, आप दोबारा इसे चेक करेंगे कि इन गलियों में 3-3 फुट पानी खड़ा होता था और ये बड़ी लोगों के लिए सहूलत हो जाएगी और सफाई का निज़ाम और सीवरेज का निज़ाम बहुत बेहतर हो जाएगा। इस मौके पर एसी पिपला, एक्सियन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और म्यूनिसिपल कमेटी पिपला और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अफसरान भी मौजूद थे। कुंदिया के अवाम का बैरीना मुतालबा पूरा हुआ। डीसी मियां वाली ने खुशी की नवीज सुना दी कि मेन बाजार का जो तामीराती काम है अगले चंद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगा, जिससे शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं रहेगा। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। अब आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान के कैदियों की भी बिलाखिर सुनी गई और रिवायती नाश्ते से छुटकारा मिल गया। सफेद चने, काले चने, आलू की भुजिया और सूजी का हलवा नाश्ते में दिया जाएगा। कैदियों को रवायती नाश्ता, रोटी और चाय से छुटकारा मिल गया। डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान में नाश्ते का नया मेन्यू नाफिज कर दिया गया। अब कैदियों को नाश्ते में चाय रोटी के साथ सफेद चने, काले चने, आलू की भुजिया और सूजी का हलवा भी मिलेगा। जेल सुपरिटेंडेंट सैयद बाबर अली का कहना है कि जेल असीरान को बेहतरीन और हिफाज़त सेहत के उसूलों के मुताबिक खाना मुहैया किया जाता है। सुबह से इनको मुख्तलिफ, जैसे हम अपने घरों में नाश्ता करते हैं कि इनके लिए रोटी मौजूद है, चने मौजूद है, काले चने, सफेद चने, फिर आलू की भुजिया। संडे वाले दिन इनके लिए सूजी का हलवा तैयार किया जाता है और एक ऐसा माहौल होता है कि कैदी चाहे जुर्म करके आए लेकिन है तो इंसान। कैदियों को सोमवार और जुमेरात को आलू की भुजिया, मंगल और जुमेरात को सफेद चने, बुध और हफ्ता को काले चने और इतवार को सूजी का हलवा मिल रहा है। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में सिटी ट्रैफिक पुलिस की कोरोना SOPs पर अमल दरामद की मुहिम जारी है और चुंगी नंबर 9 पर ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट की जानिब से मोटरसाइकिल यूजर्स में फ्री मास्क तकसीम किए गए। SOP के मुताबिक मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। तमाम स्लो मूविंग ऐसा चलने वाली गाड़ियां और मोटरसाइकिल ये रोड की बाईं साइड पर ड्राइव करें। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बाद SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। चुंगी नंबर 9 पर ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट के ज़ेर एहतमाम लेन लाइन के हवाले से रोड यूजर्स को आगाही दी गई, जबकि शहरियों में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से पम्फलेट भी तकसीम किए गए। ये एक अच्छे इकदाम है हुकूमत की तरफ से भी और पंजाब पुलिस की तरफ से भी। ऐसा इकदाम करने चाहिए क्योंकि अवाम के अंदर आगाही की कमी है यहाँ, इसी वजह से इकदाम बर वक्त करने चाहिए कि हादसा से बचा जा सके। मॉडल रोड पर रोड यूजर को फ्री मास्क पहनाए गए और ट्रैफिक रूल्स के हवाले से लेक्चर भी दिया। इन लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर हमारी कोशिश होती है उनको मास्क पहनाएं और बाज़ औक़ात ये होता है कि जिन लोगों के पास मास्क नहीं होता, सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान उनको अपनी तरफ से मास्क पहनाती है ताकि उनकी जिंदगी को महफूज बनाया जा सके। ट्रैफिक एहलकार मुनीर खालिद का कहना था कि ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करना हर शहरी का बुनियादी फर्ज है। कोरोना SOPs पर हकीकी मायनों पर अमल दरामद करके इस वबा से बचा जा सकता है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।